हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का मोस्ट वेलकम अध्ययना माइस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नया सेशन आपके बीच में लेकर आया हूँ, करंट अफेयर्स। जैसे आप सभी को पता है कि विदाउट करंट अफेयर्स यू कैन नॉट सक्सेस। आप किसी भी एग्जाम में इन द प्रेजेंट टाइम आप सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आपके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, एवरीडे न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, एवरीडे रोज करना है। साथ ही एक मंथली मैगजीन आता है, उसको भी आपको रीडिंग करना है, पढ़ना है, समझे। इससे क्या होता है, यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको मदद मिलेगा। इधर 4 से 5 साल के बीच में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अध्ययना माइस के प्लेटफॉर्म आपको एवरीडे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेगा, विस्तार से मिलेगा। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बिलो ऑनलाइन क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। चलिए पहला कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है छत्तीसगढ़ किस शहर में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत एक पहला स्थान है जो छत्तीसगढ़ में एक सोलर ऊर्जा लगाया गया है जो 15 मेगावाट का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, सूर्य के प्रकाश को बिजली में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे बात किया जाता है छत्तीसगढ़ की एक जगह है जिसका नाम है दुर्ग, जिसका नाम है दुर्ग। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। जानते हैं क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। किसको कहा जाता है? धान का जो कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? ध्यान दीजिएगा, आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है जो उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नाम सुने होंगे आप, महानदी। सुने हैं क्या आप? महानदी सुने होंगे आप, क्योंकि इंपोर्टेंट नदी है। क्योंकि इसी महानदी पर एक बांध बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है। उसी हीराकुंड डैम पे 2 टावर बनाए गए हैं, गांधी टावर एंड जवाहर टावर, गांधी टावर और जवाहर टावर। ये तो उड़ीसा में है लेकिन महानदी पे ही बनाया गया है। अब जो महानदी जब चलती है तो इस आकार में चलती है, कटोरे आकार में चलती है। और इस महानदी के किनारे पे धान की खेती बहुत अधिक होती है, पर हेक्टेयर इनका ज्यादा है महानदी के किनारे साइड। इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा गया है, यही वजह है। दूसरा क्वेश्चन है, ईदा शीर्षा नौगराग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखिए, ईदा शीर्षा नौगराग। नाम बहुत ठीक ठाक है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ईदा शीर्षा नौगराग याद रखिएगा। यह जो स्टेट है उस स्टेट का नाम है, उस राज्य का नाम मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। और मेघालय राज्य के बारे में आपको पता है, यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट पर्वत हैं, गारो, खासी, जंतिया। गारो, खासी, जंतिया। इसी खासी पर्वत पे एक जगह है मानसीराम। कौन जगह है? मानसीराम। मानसीराम में आप सुने होंगे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कराने के रिकॉर्ड है, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है मानसीराम में, याद रहेगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। एक कामिरीता शेरपा है जो अब तक माउंट एवरेस्ट 29 बार चढ़ चुकी है। कामिरीता शेरपा जो है अब तक माउंट एवरेस्ट पे 29 टाइम्स बाद 29 बार चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी हाइट कितनी है? 408.86 मीटर।
वह यदि बात करें दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, काराकोरम 2, जो लद्दाख के क्षेत्र में, पीओके क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा ईदा शीशा नोंग रॉक, चलिए कामिरीता को, ठीक है, इसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है, जो वो भी नेपाल का ही है, रीता शेरपा। तो रीता शेरपा 28 बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ दी है। एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी महिला है जो विकलांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है? तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले विकलांग महिला जो चढ़ी है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उसका नाम जानते हैं क्या है? अरुणिमा सिन्हा। उसका नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। और माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ाई किया पता है? 1953 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है एडमंड हेनरी। उसका नाम है एडमंड हेनरी। उनका एक साथी और था, नारायण थप्पा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। एक बात और समझिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है सबसे पहले कौन सी महिला चढ़ी है? आपको याद है? आपको याद है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला जो है उसका नाम है जुको तबई। उसका नाम है जुको तबई, याद रहेगा। और 1975 में चढ़ाई की है। और भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है उसका नाम है बैचेंद्री पाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में चूरधार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? चूरधार घाटी जो है ये पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत फेमस घाटी है। उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, और आप सुनेंगे तमिलनाडु में शांत वैली घाटी है, साइलेंट वैली घाटी है तमिलनाडु में, जो केरल और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करती है। तो चलते हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो यहां पे देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में प्रमुख संबंध जो है, प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है मई 2024 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में। क्वेश्चन नंबर 6 का था मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर लक्ष्मी कांत राव को, ठीक है। फिर वहीं पे भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम शक्ति रखा गया है, किस जगह आयोजित किया गया? उमरोई मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पेपर में। तो भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, कहां? मेघालय के उमरोई। कहता 6 मई को चार्ड में हुई राष्ट्रपति चुनावों में 61% से अधिक मतों का साथ किस अधिकारी विजेता घोषित किया गया है? वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी को। तो चार्ड एक देश का नाम, चार्ड जो है एक देश है। ये आपको कहां मिलेगा? आप सुने अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का नाम सुने होंगे आप, सुने ना? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कुल देश है, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश है 54। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश है 54 देशों में से एक देश है जिसका नाम है चार्ड, जिसका नाम है चार्ड, ठीक है। यहाँ चुनाव हुआ है और 60% मत से अधिक मतों के साथ जो विजेता घोषित किया गया है उस राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद इदरिस डेबी। मोहम्मद इदरिस डेबी, ठीक है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल नाम सुने, ठीक है। सहारा मरुस्थल में यह देश स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोहा डायमंड लीग जो है 2024 में जेवोलिन थ्रो में दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में आप तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस प्रश्न है। फिर कहता है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखिए क्या कहता है। कहा है कि 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है अभियान का विषय वस्तु क्या है? द इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स
ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। बस आज इतना ही। हम कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ। बस आप एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। अब घर बैठे आप यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कीजिए। मैं प्रशांत भारती सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। धन्यवाद।